भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसान मुद्दे को लेकर पहले ही सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसानों के मामले पर अब केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। यही नहीं, धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी निशाने पर लिया है। धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता किसान के दिल से निकलता है, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि किसान से बातचीत आखिर क्यों नहीं हो रही है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसे में मामले को लेकर कांग्रेस ने इस पर तुरंत बयान जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल पोस्ट पर लिखा, हम किसान जो सर्दी, गर्मी, बारिश और धूप में 12 महीने मेहनत करते हैं ताकि देश का कोई भी बच्चा भूखा न सोए, वहीं आप दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि हम फसल के दाम न मिलने पर आंसू बहाएं, खाद की लाइनों में लगकर लाठियां खाएं और बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान होकर खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। जीतू ने कहा, मैं माननीय उपराष्ट्रपति का साधुवाद करता हूं जिन्होंने हम किसानों के दर्द को समझा और शिवराज जी को उनके गैर जिम्मेदार रवैये पर सबूत दिखाकर आईना दिखाया। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। Law and order. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है और लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के संभल में हालिया सांप्रदायिक दंगों के बाद भड़की आग की तपिश अब संसद तक पहुंच गई है। इससे पहले जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संभल हिंसाग्रस्त क्षेत्र में जाने की कोशिश की, तब इस पर राजनीति और गर्मा गई। उधर संसद के भीतर विपक्ष ने मामले को लेकर हंगामा किया और राहुल गांधी को रोके जाने को लेकर सभापति से इसके लिए भाजपा को राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल जायजा लेने के लिए गए थे सर। उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं इसका रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए। जायज नहीं है, वो जायजा लेने गए थे, प्रशांत यादव करने गए थे राजीव राहुल के संभल दौरे को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए मीडिया से कहा, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों ही नौटंकी कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस का पतन निश्चित है। वहीं भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान की परवाह न करने का आरोप लगाया। सुधांशु कहते हैं कि राहुल गांधी यदि वहां जाना चाहते हैं तो पहले उन्हें कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाना चाहिए थी। यहाँ पर हम एक और बात कहना चाहते हैं, यदि आपके मन में संवेदना थी और आप ईमानदारी से जाना चाहते थे तो
सूचना देनी चाहिए। और पुनः मैं कहूं, श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है, एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की, और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा, उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा मंत्रालय में बैठक में सीएम मोहन यादव के जर्मनी और लंदन दौरे के दौरान मध्य प्रदेश में निवास के लिए मिले 78,000 करोड़ को लेकर चर्चा भी की गई। कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आने वाले समय में भोपाल के इन्वेस्टर मीट में यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के निवेशक इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत दी है। सीएम यादव ने बुधवार को 10,236 श्रमिक परिवारों को संबल योजना के तहत 225 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि अंतरित की है। उन्होंने यह राशि मंत्रालय में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। इस दौरान श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। जिले के पंधारा तहसील में जन्मे टंटिया मामा के आज पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं तो क्या, पूरा देश ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को सदैव याद करता रहेगा जिनने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सर्वस्व अर्पित किया। आदिवासी अंचल से टंटिया मामा इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं, जिनके जीते जी, जिनके नाम से अंग्रेज की रूह कांप जाती थी। मैं इस बात के लिए भी रेखांकित करना चाहूँगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने उनके नाम पर निमाड़ में खरगोन के अंदर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। ऐसे आदर्श से ही हमारे भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने देश की सीमाएं सुरक्षित होती है। देशवासी गर्व से जिनका सीना फूलता है और हमको आनंद आता है इस मामले में कि हमारे अपने आदिवासी जनजाति के व्यक्ति अत्यंत गरीबी अवस्था से निकलकर भी अंग्रेज जैसी सशक्त शक्ति के खिलाफ न केवल लड़े, बल्कि लगातार अंग्रेजों के खजाने को लूट करके अपने देशभक्त नागरिकों के पास बांटा, क्योंकि उनकी मान्यता थी ये हमारे भारतीयों का पैसा भारत के पास ही रहना चाहिए। ऐसे एक ने कई अवसर को उन्हें सामने आमने के युद्ध में भी अंग्रेजों को परास्त किया है। ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से भी हमने उनको स्थान दिया है, ताकि भविष्य में पीढ़ियां उनको पढ़े, हमारे विद्यार्थियों से उनका परिचय आए और देशभक्ति की मालिका में सूर्य की भांति नक्षत्र की तरह चमकने वाले टंटिया मामा को विनम्र प्रणाम। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आज सुबह शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। आरोपी की पहचान नारायण सिंह चौरा के रूप में की गई है। नारायण सिंह चौरा आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा है, जिसने अपनी पिस्टल से सुखबीर बादल की जान लेने की कोशिश की। हालांकि तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। राहत की बात है कि सुखबीर सिंह बादल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुखबीर सिंह बादल को गोली मारन दी